अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जनाब यहाँ पर पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे कार्टन जो हैं वो मैंने पैक करके रख दिए हैं। और ये जो न्यूज़पेपर पड़े हैं ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि जो और भी जो क्रॉकरी ऐसी होगी जो के टूटने का जिसका ख़तरा है या कुछ डेकोरेशन पीसेस वगैरह होते हैं तो वो मैं इसमें रख लूँगी। और कुछ मैंने जो है इधर कार्टन पैक करके रख दिए हैं, कुछ मैंने दूसरी साइड पर पैक करके रख दिए हैं। और ये काफ़ी हद तक पैक हो चुके हैं और अभी और भी जो पैकिंग बाकी है वो मैं करूँगी। इनमें मैंने वो वाली जो चीज़ें हैं पैकिंग हैं, ये देखें, जिसमें कुछ रैंडम चीज़ें किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने इसमें पैक कर दी हैं। और ऊपर वाले और जो नीचे के बॉक्सेस हैं ना उनमें मैंने अपनी वो वाली क्रॉकरी पैक की है जो काफ़ी एक्सपेंसिव क्रॉकरी है और उसके टूटने का ख़तरा था। तो मैंने सबसे पहले वही पैक करके जो नीचे वाले कार्टन हैं उनमें मैंने उसको पैक करके रख दिया है। और जो और भी जो मैंने पैकिंग करनी है, मैंने काफ़ी बर्तन वगैरह जो है वो नीचे भी निकाल के रखे हुए हैं, वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो भी साथ साथ पैक करूँगी। और इस तरह ये जो न्यूज़पेपर में लपेटने से ये होता है ना कि चीज़ें आपकी टूटती नहीं हैं और काफ़ी हद तक सेफ़ रहती हैं। तो इसी तरह जैसे ये देखें, ये नीचे वाला एक बॉक्स है, इसमें भी मैंने जो है किचन के ही चीज़ें जो हैं पैक कर दी कि मेरे किचन का सामान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको पैक करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। और जो नीचे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, इन बॉक्सेस में मैंने अपनी जो एक्सपेंसिव वाली जो क्रॉकरी थी, अच्छी वाली क्रॉकरी जो है वो मैंने इनमें पैक कर दी है। और ये मैंने तब पैक किए हैं कि जब अब अब्दुल कबीर सो रहा है। अगर बेबी उठा हो तो फिर तो ये नामुमकिन है ये काम, वो तो सब चीज़ें तोड़ देता है। तो इसके मैं सोने का वेट करती हूँ, वो सो गया था तो फिर मैंने काफ़ी हद तक देखें काम निपटा लिया। यहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस यहाँ बना के रख दिए हैं, काफ़ी उधर रख दिए हैं और अभी मज़ीद जो मैंने बनाने हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैंने बस वो कहते हैं ना कि एक जो है सारा सामान जो है ना कैबिनेट्स में से निकाल के तो यहाँ पर रख लिया है और इसको मैं 1 बाय 1 करके जो है बॉक्सेस के अंदर पैक करे जा रही हूँ। आपको पता है कि शिफ्टिंग जब करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो आपने डीक्लटर भी करनी होती हैं, जो आपने साथ नहीं लेके जानी होती हैं, तो वो भी मैं साथ साथ कर रही हूँ। और साथ साथ मैं जो है जो पैकिंग वाली चीज़ें वो पैक कर रही हूँ। इसके साथ साथ जो है आपको जो है बेबी की आवाज़ें आ रही होंगी तो आपने उसको इग्नोर करना है क्योंकि अभी ये उठ चुका है। तो मैंने जल्दी से पहले पैकिंग की थी और उसके बाद जो है अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैं इसके पास ही आकर बैठ गई थी तो मैंने कहा चलें टाइम नहीं वेस्ट करते, तो साथ साथ जो है वॉइस ओवर करके जो है अपनी व्लॉग जो है वो अपलोड कर दूँ। यहाँ पर ईशान ने अपनी जो है डॉल भी निकाल के रख ली है तो मामा आप इसको भी पैक कर दें। तो वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक इनके जो हैं टॉयज़ वो भी पैक कर लिए हैं। एक दो जो जिनसे ये मोस्टली बहुत ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, वो मैंने अभी तक पैक नहीं किए हैं, जिसमें ये डॉल भी शामिल है। तो अब विशाल कह रही है कि मम्मा आप इसको भी पैक कर दें क्योंकि अब जो है हमारे शिफ्टिंग में जो है दिन काफ़ी कम रह गए हैं। तो आपको पता है फिर एकदम से जो सारा काम आपके ऊपर पड़ता है ना तो वो बड़ा मसला बन जाता है। तो इसलिए ये देखें साथ मैंने कार्टन रख लिए हैं और ये सारी जो है ना क्रॉकरी मैंने और भी मज़ीद निकाल ली है और मैं इसको भी साथ साथ पैक करती रहूँगी। जो मैं ये चाह रही हूँ ना कि जो सामान जिस कैबिनेट्स में से निकला है और जो सामान एक ही तरह का है वो मैं एक बॉक्स में डालूं। और जब कभी आप लोग भी शिफ्टिंग करें तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर मेंशन किया करें, बॉक्सेस के ऊपर मेंशन किया करें कि कौन सी चीज़ आपने कौन से बॉक्स में रखी है, उससे बहुत आसानी हो जाती है। अब ये देखेंगे जैसे ग्लास की सारी क्रॉकरी है तो इसको मैं एक बॉक्स में डालूंगी और इसके ऊपर जो है मार्कर से मैं नोट डाउन कर दूंगी कि इसमें ग्लास की क्रॉकरी है। और ये सारे फ्लास्क वगैरह भी मैं इसी में रखूँगी क्योंकि फ्लास्क की ज़रूरत मुझे पड़ती है, इसलिए कि मैंने रात को बेबी के लिए फीडर बनाना होता है तो फिर उसके लिए गर्म दूध चाहिए होता है, तो मैं इसी तरह फ्लास्क में रख लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक बॉक्स और तैयार कर लिया है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए मैंने कितनी अच्छे तरीके से इनको जो है न्यूज़पेपर में लपेट दिया है ताकि शिफ्टिंग के दौरान जो है ये सारी ख़राब ना हो। और यहाँ से बॉक्सेस उठवा के मैंने अपने हस्बैंड की मदद से वो दूसरी साइड पर रखवा दिए हैं। और ये वाले जो बॉक्सेस हैं अब मैं ये यहाँ रख रही हूँ क्योंकि साथ साथ मैं जगह बनाए जा रही हूँ नए बॉक्सेस के लिए। और जो बन जाते हैं ना वो मैं उनको एक साइड पे रखती जा रही हूँ। और लेकिन अभी मैंने टेप किसी के ऊपर भी नहीं किया क्योंकि अभी मैंने इनके ऊपर मेंशन करना है कि कौन सा बॉक्स जो है वो किस चीज़ के लिए है। खैर शिफ्टिंग से फारिग होकर मैं बहुत थक गई थी मगर मेरा जाना भी आज ज़रूरी था तो क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, बेबी के लिए भी चीज़ें चाहिए थी और वैसे भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे मेट्रो और मेट्रो में काफ़ी हद तक जो थी चीज़ों पर सेल लगी हुई थी। और लेकिन मैं ना कभी भी सेल को प्रमोट नहीं करती, ना ही मैं सेल को कभी अच्छा समझती हूँ क्योंकि सेल की चीज़ें या तो उनकी क्वालिटी थोड़ी डाउन होती है तो वो सेल में आती हैं,
या फिर ऐसे होता है कि वो चीज़ की कीमत उतनी होती है और वैसे ही वो उसको कम करके लगा देते हैं। मैं इस चीज़ को कभी भी जो है ना मतलब जेन्युइन नहीं लगती ये सेल्स जो होती है ना, मुझे बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगती। तो इसलिए मैं कभी भी सेल से चीज़ें कर लेती हूँ, अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो ले भी लेती हूँ। लेकिन मोस्टली जो है ना मुझे सेल की चीज़ें लेना पसंद नहीं, क्योंकि उसमें आपके साथ नॉर्मली जो तौर पे फ्रॉड ही होता है। और ये देखें यहाँ पर काफ़ी कपड़ों पर सेल लगी हुई थी मेट्रो में, मगर मैंने कपड़े तो यहाँ से मेरा लेने का इस वक्त माइंड नहीं था। तो मैं यहाँ पर जो है ना बस मुझे ग्रोसरी की कुछ चीज़ें चाहिए थी, जिसमें कि कुछ बेबी की चीज़ें चाहिए थी। और ये देखिए, ये जो आपको मैं ड्रेस दिखा रही हूँ ना, इनकी जो कीमत थी वो काफ़ी हाई थी। और क्वालिटी जो थी, क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी इनकी पसंद नहीं आई, ना ही किसी ब्रांड के थे। बस नॉर्मल इसकी स्टिचिंग थी और नॉर्मल ही डिज़ाइन थे। इवन जो फैब्रिक इसका था वो भी बहुत ही लो क्वालिटी का था। तो बस दिखाने का आपको पर्पज़ यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सेल्स में चीज़ें मिलती हैं, वो हम लोग तो ये सोचते हैं अच्छा जी सेल में चीज़ मिली है तो जाएँ और धड़ाधड़ चीज़ें उठा लें और उनको लेकर आ जाएँ, मगर ये बिल्कुल भी इसमें रियलिटी कुछ भी नहीं होती। तो या तो उसमें आपको चीज़ों में डिफेक्टेड होते हैं, या चीज़ें हल्की होती हैं और वो उसको लगा देते हैं सेल के ऊपर। और या फिर ऐसे होता है कि कीमत उतनी होती है और उसको मैं अलग से टैग काट देते हैं कि जी पहले इसकी इतनी कीमत थी और अब इसकी इतनी हो गई है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ा करें, आप बल्कि अच्छी चीज़ ले लें, एक चीज़ ले लें मगर अच्छी चीज़ ले लें। तो ये देखें, बहुत थी यहाँ पर सेल के ऊपर चीज़ें लगी हुई। बल्कि इनकी अभी इस वक्त इनका ना इलेक्ट्रॉनिक गाला भी चल रहा है, उसमें भी मैंने जो थी इनकी चीज़ें देखी, मगर मुझे तब भी कोई चीज़ पसंद नहीं है। और वहाँ से फारिग होने के बाद हम लोग आ गए थे अपनी सिस्टर की तरफ। तो सिस्टर ने जल्दी से जल्दी खाना रेडी कर लिया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उन्होंने बनाई थी फ्राई फ़िश, और फ़िश बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में आए थे, हम लोग का इरादा नहीं था इधर आने का। तो मगर मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं सिस्टर की तरफ, वहीं खाना भी खा लेंगे। और ये बिरयानी बनाई थी मेरी सिस्टर ने, और साथ जो है उन्होंने कढ़ाई बना ली थी। तो बस फिर हम लोगों ने जो मिल बैठ के खाना भी खा लिया। और खाना खाने के बाद, क्योंकि मैं आज बहुत थक चुकी थी, मैं बिल्कुल भी खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था। और जब हम लोग वहाँ से फारिग हुए तो फिर बस अचानक ही प्लान बन गया कि चलो चलते हैं सिस्टर की तरफ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।